अमित ने ताला खोला और अंदर दाखिल हुआ। घर में सुनसान था, वो बिल्कुल अकेला था। उसके माँ बाप और बहन पड़ोस के शहर में एक शादी में गए हुए थे। घर में रोज की भागम भाग से आज सुकून था। अमित ने राहत की सांस ली। उसे अपनी पसंदीदा आर्मचेयर में बैठकर शांत शाम बिताने का इंतजार था। उसने एक किताब उठाई और कुर्सी पर बैठ गया। अमित अपनी किताब में खो गया। घंटे पलक झपकते ही निकल गए। कहानी में उसका पूरा ध्यान था। उसे बाहर अंधेरा घिरता हुआ भी महसूस नहीं हुआ। अचानक एक आवाज ने उसे चौंका दिया। आवाज खिड़की से आ रही थी। अमित ने डरते हुए किताब नीचे रख दी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो धीरे धीरे खिड़की के पास गया। जैसे ही उसने बाहर अंधेरे में झांका, उसने एक परछाई घर के कोने में गायब होते हुए देखी। कोई बाहर था। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अमित ने सोचा कि शायद ये कोई आवारा जानवर होगा, लेकिन मन ही मन उसे बेचैनी हो रही थी। उसने सोचा कि एक बार घर चेक कर लेता हूं। वो हर कमरे में गया। फर्श के हर कड़कने की आवाज से उसकी धड़कनें और तेज होती गईं। जैसे ही वो अपने पिताजी के स्टडी में दाखिल हुआ, उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। उसके पिताजी की पसंदीदा किताब डेस्क पर खुली हुई थी। उसके अंदर एक नोट रखा था। नोट खून से लिखा हुआ था। ये देखते ही अमित के मन में घिन आ गई। वो डर के मारे कांप रहा था। वो कागज पर लिखे शब्द मुश्किल से पियाज पा रहा था। वो एक धमकी थी उसके परिवार के लिए। अमित का खून सूख गया। जो भी बाहर था, उसका इरादा ठीक नहीं था। उसका परिवार खतरे में था। अमित के दिमाग में बहुत से विचार आ रहे थे। उसे कुछ करना था। उसे अपने परिवार की रक्षा करनी थी। उसने अपना फोन उठाया और अपने माता पिता को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। वो अभी भी उससे बात नहीं कर सकते थे। उसे घबराहट होने लगी। वो बिल्कुल अकेला था। उसने नोट फिर से पढ़ा। उस गुप्त संदेश को समझने की कोशिश कर रहा था। इसमें एक कर्ज का जिक्र था जिसे चुकाना था, एक बदला जो लिया जाएगा। इसमें एक नाम का उल्लेख था, एक ऐसा नाम जिससे अमित की रूह कांप उठी। ये नाम उसके परदादा जी का था। अमित ने अपने परदादा जी के बारे में अफवाहें सुनी थीं। एक अमीर और ताकतवर आदमी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके काम बड़े खतरनाक थे और उसकी मौत भी रहस्यमयी थी। क्या ये सब उससे जुड़ा हो सकता था? क्या उसका परिवार अपने पुरखों के पापों का फल भोग रहा था? अमित के पिताजी हमेशा से ही अतीत के बारे में चुप्पी साधे रहते थे। वो अपने दादा या उनकी मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में बात करने से इनकार करते थे। ये उनके परिवार में एक ऐसा विषय था जिस पर कोई बात नहीं करता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे अतीत कब्र से बाहर आ रहा है और अमित के प्यारे परिवार को नष्ट करने की धमकी दे रहा है। उसे बचपन में सुनी हुई कुछ कहानियां याद आने लगी। पारिवारिक झगड़े की कहानियां, विश्वासघात की कहानियां और बदला लेने वाली आत्मा की कहानियां। उसने उस समय उन्हें अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब खून से सने नोट और झाड़ियों में छिपी परछाइयों को देखते हुए वो उन्हें और नजरअंदाज नहीं कर सकता था। जवाबों के लिए बेताब अमित ने इंटरनेट का सहारा लिया। उसने अपने परिवार के इतिहास के बारे में घंटों रिसर्च की। मिली हुई जानकारी के टुकड़ों को जोड़कर उसे अपने परदादा जी के क्रूर व्यापारिक तरीकों, उनके दुश्मनों और उनके परिवार पर लगे श्राप की अफवाहों के बारे में पता चला। जैसे जैसे वो और गहराई में उतरता गया, उसके अंदर डर और बढ़ता गया। वो रहस्यों और झूठ के जाल में फंसता जा रहा था और सच्चाई उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। जब अमित का परिवार अगली सुबह वापस आया तो उन्होंने अमित को घबराया हुआ और डरा हुआ पाया। उसने उन्हें नोट दिखाया, पिछली रात की सारी घटनाएं बताईं और अपने परिवार के अतीत के बारे में, अपनी खोज के बारे में बताया। उसके माता पिता को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन अपने बेटे की आंखों में डर देखकर उन्हें समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत है। अपने परिवार की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित, उन्होंने एक प्रसिद्ध तांत्रिक की मदद लेने का फैसला किया जो अलौकिक शक्तियों के बारे में अपने ज्ञान के लिए जाने जाते थे। वे हिमालय में स्थित एक दूर दराज के गांव की यात्रा पर निकल पड़े, जहां वो तांत्रिक एक प्राचीन मंदिर में रहते थे। तांत्रिक ने ध्यान से सुना जब अमित के पिता ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। जब वो खत्म हुए तो तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बहुत देर तक ध्यान में बैठे रहे। अंत में उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और बोले। उनकी आवाज गंभीर और चेतावनी भरी थी। उन्होंने उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि की। उनके परिवार को वास्तव में एक ताकतवर आत्मा ने श्राप दिया था और उनके जीवन को खतरा बहुत वास्तविक था। तांत्रिक ने बताया कि आत्मा पिछले किसी अन्याय का बदला लेना चाहती है। उन्होंने एक अनुष्ठान के बारे में बताया जो आत्मा को शांत करने और श्राप को तोड़ने के लिए करना होगा।
अनुष्ठान बहुत ही जटिल और खतरनाक था, जिसके लिए दुर्लभ जड़ी बूटियों, जटिल मंत्रों और रक्त बलिदान की आवश्यकता थी। अमित का परिवार झिझक रहा था, लेकिन तांत्रिक ने उन्हें चेतावनी दी कि समय कम था। आत्मा और ताकतवर होती जा रही थी और अगर उन्होंने जल्दी से कुछ नहीं किया तो परिणाम भयानक होंगे। डर के मारे वे अनुष्ठान के लिए तैयार हो गए। उन्होंने आवश्यक सामग्री इकट्ठा करने और आने वाले कठिन समय के लिए खुद को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार करने में कई दिन बिताए।